रहमान रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब इशफाक मेमन साहब, वडेरा मंजूर अहमद, मोहम्मद हलीम मेमन साहब, इंजीनियर मोहम्मद अशरफ मेमन साहब, सलीम जे मेमन साहब, बशीर अहमद मेमन ADC2, रमज़ान मेमन जनरल सेक्रेटरी SDO, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार मेमन साहब, दानियल साहब, और हमारे आज के ख़ास मेहमान जावेद अब्रो खान साहब SHO मेमन बोर्ड, और मेरे सामने बैठी हुई तलबा, मेरी बेटियां, मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज मेरा अवेयरनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 16वीं यौम तासीस फाउंडेशन डे मनाने पर आज उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 16 साल में उनकी जद्दोजहद जो उन्होंने काम किया है वो काबिल फ़ख्र है। मैं आप एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर इदारे के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, तो मैं आज आपको मेहरान की वो कहानी बता दूं ताकि आपको पता चले तो ये मेहरान अवेयरनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे जन्म ली इसने। तो अशफाक साहब, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज जो ये मेहरान डेवलपमेंट अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन का 16वां जो साल है, इसके पीछे एक कहानी है। ये जो इदारा जो बना है, एक होटल पे चाय के कप पे बनी है। इस इदारे का जो बुनियाद बना, यासीन साहब को याद है पूरा, कि हमने हाजी तेरू की एक होटल मशहूर होती थी, वहाँ पर हम चाय के लिए हमें यासीन बुलाता था। उसमें हमारे खास दोस्त भी यहाँ में मौजूद नहीं है, शायद उनको इन्वाइट नहीं किया। डॉक्टर मुमताज़ खासकरी साहब थे, अवैस हबीब, सिराज मेमन और अबू बकर एडवोकेट भी थे हमारे साथ। तो हमने इसका होटल पे बुनियाद रखा, चाय बिस्किट वगैरह चाय पे। तो ये सारी सोचें रखी कि एक ऐसा इदारा हम कायम करें जिसमें हम हमारे इलाके में एजुकेशन, रोज़गार और मुख्तलिफ सारे शोबात में जो काम करते हैं उनके लिए हम काम करें। तो इसका बुनियाद रखा हमने 2008 में। तो उस वक्त ऑफिस वगैरह के लिए, किराए वगैरह के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने एक फ्लैट में इसकी ऑफिस का बुनियाद रखा। 2008 में इब्तिदा किया, वहाँ पे हमने बनाई। तो ये स्ट्रगल चलती रही। तो हालांकि इस स्ट्रगल में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी मुश्किलात आई, फाइनेंस का मसला था, मगर मैं यासीन को यकीन करो आज उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, तो उसने कभी ये हार नहीं मानी, कभी नहीं झुका, और ये कठिन बनाते हुए लोगों को, अपने दोस्तों को साथ मिलाते हुए चलता रहा, और उसने आज ये काम करके दिखाया। आज मैं अशफाक साहब आपको बताऊं, ये सारी बच्चियां जो बैठी हुई हैं, उनको मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने काम करवाया है। स्पेशली आप देखेंगे बुटीक में, ब्यूटिशियन में, और सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर सिलाई कढ़ाई में, और तालीम में ट्यूशन सेंटर, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में बहुत सारा काम किया है। तो आज मैं आपको ये फ़ख्र से कहना चाहूँगा कि आज हमारी बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारे बच्चे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मुस्तफ़िज़ होकर अपने इलाके में अपने रोज़गार के लिए काम कर रही हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। तो मैं आज पूरी टीम को, यासीन और उसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे जो है ना SHO मुराद मेमन, जिसने वाकई जो आज से हम अगर 2 महीने पीछे चले जाएं तो मेमन को की हालात ऐसे थे, हमारे घर के लोग इतने डरे हुए थे कि लोग 15-15, 20-20 लोग, जैसे मेरे बड़े भाई वटारा मंजूर ने कहा कि कोकराज की चल रहा था माहौल, तो बड़ी पैमाने पे डकैतियाँ हो रही थी। तो हमने भी ADIG SSP को ये खत लिखे, उसने आपका तैनात किया, और आपकी जब पहली मुलाकात हुई हमारे से तो आपने कहा कि मेमनपुर मेरा अपना घर है। तो मैं समझता हूँ आपने अपने घर को अपना घर समझ के इसके लिए जो आपने जो एफर्ट्स लिए हैं वो काबिल सताइश है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए इस माहौल को, इस इलाके को आप अमन का गहवारा बनाएंगे। तो अशफाक साहब, मैं आपसे और भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अशफाक साहब, मैं आपसे एक और भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ आज इंजीनियर साहब 3 बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मतलब आपके साथ बैठे हुई थी, यही
पे टी पे चाय पे कप पे मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा कि हर महीने हर 2-3 महीने यहाँ मेमन रोड में आएंगे और सबके साथ मिलके बैठ के काम करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि एक बार फिर ये हाई टी पे एक मुलाकात हो जाए, हमारे जितने भी जो रिटायर हो चुके हैं जो काम करें उनके साथ बैठ के हम इस कम्युनिटी के लिए उस इलाके के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।